हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानेंगे। भारतीय संस्कृति कला के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन है। एसएससी, यूपीएससी और सभी स्टेट एग्जाम के लिए उपयोग में आने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए हम जानते हैं भारत के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। तुम्हारा टॉपिक क्या है? भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्य में आपका क्या आ जाता है? भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। भारतनाट्यम पहला है आपका, ये तमिलनाडु से हुआ था। भारतनाट्यम सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। सबसे प्राचीन नृत्य भारत का कौन सा माना जाता है? भारतनाट्यम। हमारे शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8। नंबर 2 में हमारा कौन सा है? कथकली, जो कि हमारा केरल में मनाया गया था। मूक अभिनय से युक्त आकर्षक स्वांग या मुखौटा का उपयोग। नंबर 3 पे हमारा कौन सा है? मोहिनीअट्टम, ये आपका केरल में मनाया जाता है। उसके बाद नंबर 4 पे आपका कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नंबर 5 पे आपका है असम। असम में कौन सा मनाया जाता है? सतरिया, शंकरदेव द्वारा संगीतबद्ध रचनाओं का प्रयोग। उसके बाद नंबर 6 पे आपका कथक, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और इसके जो जनक नवाब वाजिद अली शाह द्वारा संरक्षित था। मणिपुरी में कौन सा? मणिपुरी आपका मणिपुर में मनाया जाता है। और नंबर 8 में और अंतिम कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा में कौन सा? उड़ीसी नृत्य मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो गए। कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से राज्य में मनाए जाते हैं भारत के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नृत्य कला एवं कलाकार। जो भारत शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें जो उनके कलाकार हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे भरतनाट्यम में कौन कौन फेमस है? मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, पदम सुब्रमण्यम, लीला, श्यामचंद्र यामिनी, कृष्णमूर्ति। ये कुचिपुड़ी नृत्य भी करते हैं। भारतनाट्यम तो करते ही हैं, साथ में कुचिपुड़ी भी करते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ओट्टी बाला सरस्वती, कमला नारायण, नतकी नटराज, मीनाक्षी श्रीनिवासन, सुभाष चंद्र, ई कृष्ण अय्यर, उर्मिला और सत्यनारायण मैजंतीवाला जी भी आपके भारतनाट्यम करते हैं, ठीक है। उसके बाद कथक कौन कौन से कलाकार करते हैं? कथक हमें आपके सितारा देवी, दमयंती जोशी, शोभा नारायण, बिरजू महाराज, सरस्वती सेन, नंदिनी सिंह, रानी करण नायक, प्रेरणा, श्रीमाली, रोशन कुमारी, अदिति मंगलदास, शंभू महाराज और उमा शर्मा, ये आपके कथक के लिए फेमस है। और कथकली के लिए कौन फेमस है? कथकली के लिए चेमनचेरी, कुन्नी नमन नायन, गुरु गोपीनाथ, कोटक्कल, शिवरामन, कुंचकुरूप, रीता गांगुली, ये सब आपके कथकली के लिए फेमस हैं। आगे बढ़ते हैं। ओडिसी के लिए आपके रंजना जवाहर, संयुक्ता पड़िग्रही, गुरु केलुचरण महापात्र, माधवी मुदगल सुजाता महापात्रा, सोनल मानसिंह, ये भारतनाट्यम भी करते हैं। कौन सी? सुजाता महापात्रा और सोनल मानसिंह। गुरु गंगाधर प्रधान, कुंभी मेहंदी, मणिपुरी झावेरी बहने, गुरु बहन विपिन सिंह और बिम्बती राजकुमार सिंह, गुरु हरिचरण सिंह और कलावती और रीता देवी गोपाल सिंह, ये आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कुचिपुड़ी नृत्य आपका राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, विम्पति चिन्ना सत्यम, सितेंद्र, योगी दीपिका, रेनी, हालिम खान, पद्मजा रेड्डी, अपर्णा सतीशन, ये भारतनाट्यम भी करते हैं। उसका मोहिनीअट्टम में आपका सुनंदा नायर, कनक रेले, गोपिका वर्मा, जयप्रभा मेनन, राधा दला, स्मिता राजन, के अम्मा, वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, माधुरी अम्मा, ये सब साउथ इंडियन वाले नाम हैं तो उनमें थोड़ी दिक्कत होगी सीखने में, याद करने में, ठीक है। मणिपुरी में आपका अखम लक्ष्मी देवी, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु अमुसी सिंह, निर्मला मेहता, कालबेलिया आपका गुलाबू सपेरा और सतरिया के लिए आपके सरोही शंकरदेव। कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज 1986 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लखनऊ को कालका विंध्याधीन महाराज घराने से संबंधित है। इनके पिता गुरु का नाम अंचन महाराज था, जबकि शंभू महाराज और लच्छू महाराज इनके चाचा थे। ये कौन से घराने से संबंधित थे? ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित थे, ठीक है। और किससे संबंधित थे? कथक से संबंधित थे। किस प्रसिद्ध तबला वादक को अब्बा जी के नाम से जाना जाता है? अब्बा जी के नाम से आपको किसको जाना जाता था? अल्लाह रखा खां। इन्हें 1977 में पद्मश्री और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।
प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन इनके पुत्र थे। किनके पुत्र थे? अल्लाह रखा खां के कौन पुत्र थे? जाकिर हुसैन, जो कि तबला का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद किस तबला वादक का सॉरी गलती से निकल गया। किस तबला वादक का पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड आया था? किसका आया था? जाकिर हुसैन का। जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म विभूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारतनाट्यम किस धर्म से संबंधित है? ये आपका शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोभा नायडू किस नृत्य से संबंधित है? ये आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। 2001 में इन्हें पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2020 में इसका निधन हो गया। किसका निधन हो गया? शोभा नायडू का, जो कि इन्होंने 2001 में 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था। उसके बाद बात कर ली जाए, पद्म विभूषण से सम्मानित पहली महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? सोनल मानसिंह। हाँ, इन्हें 1992 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लें शास्त्रीय भाषा के बारे में। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं आपकी? 6। पहली तमिल, दूसरी संस्कृत, तीसरी कन्नड़, चौथी आपकी तेलुगु, पाँचवीं आपकी मलयालम और छठवीं आपकी उड़िया 2014 में। ठीक है, देवनागरी लिपि विकसित हुई ब्राह्मी लिपि में। खरोष्ठी लिपि पढ़ी लिखी सबसे पहली जेम्स प्रिसम्प ने। वादक व वाद्य यंत्र, अब यहीं हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में जानेंगे वादक और वाद्य यंत्र के बारे में, कौन से वादक और वाद्य यंत्र वीडियोज़ में काम आने वाले हैं।